कबीर कहता है चलो बाहर चलते हैं, वहीं कुछ खाएंगे। कहकर दोनों बाहर चले जाते हैं। कबीर और आरोही दोनों एक रेस्टोरेंट आते हैं और फिर दोनों वहां से खाना खाकर फार्म हाउस आ जाते हैं। आरोही कमरे में आती है और बेड पर बैठ जाती है। कबीर अलमारी से कपड़े निकालते हुए आरोही से कहता है, खाना अच्छा नहीं था क्या? आरोही कहती है, तुम मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, मैं तुमसे नहीं तो और किससे पूछूंगा? यहाँ और कोई भी है क्या तुम्हारे अलावा? बोलो, खाना अच्छा नहीं था क्या? अच्छा था खाना। तो फिर अच्छे से खाया क्यों नहीं? अब जितनी भूख होगी उतना ही ना खाऊंगी। ठीक है तो सो जाओ, बैठी क्यों हो? कैसे सो जाऊं? तुम जाओगे तब ना सोऊंगी मैं। कहाँ जाऊंगा? ये कमरा तो मेरा है और बेड भी तो मेरा ही है, तो यही ना मैं सोऊंगा। आरोही घबराते हुए कहती है, क्या मतलब? यहाँ तुम कैसे सो सकते हो? क्यों नहीं, मैं यहाँ सो सकता हूँ। वैसे भी हमारी आज फर्स्ट नाइट है। आरोही फौरन घबरा कर बेड से उठकर खड़ी हो जाती है। क्या हुआ, इतना पसीना क्यों आ रहा है? कहते हुए कबीर आरोही के पास आता है। वैसे अभी तो शेरनी बन रही थी, अब क्या हुआ? आरोही चुपचाप खड़ी थी। फिर कबीर वहीं मुस्कुराते हुए रखी टावल लेकर कमरे से बाहर निकल जाता है और कबीर को जाते हुए आरोही देखती है, पर डर से वो वहीं खड़ी रहती है। फिर कबीर वापस आकर दरवाजे के बाहर से ही कहता है, सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। आरोही की तो जैसे ये सुनते ही जान में जान आई और जल्दी से भागकर आरोही ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। फिर बेड पर आकर लेट गई। पर आरोही को नींद नहीं आ रही थी। कबीर से उसे डर लग रहा था। आरोही मन में ही सोचती है, अब इस जबरदस्ती के शादी के बंधन से मैं कैसे आज़ाद हूँ। यही सोचते हुए आरोही बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। आरोही उठती है और कमरे से बाहर आती है तो बाहर ही सोफे पर अनिल और रोहित सो रहे थे। वहाँ एक कमरा और था जिसका दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। आरोही दरवाजे के पास गई और धीरे से दरवाजे को खोलते हुए अंदर की तरफ झांकने लगी तो आरोही ने देखा कि कबीर जिम कर रहा था। कबीर को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है तो वो पीछे पलटकर देखता है तो आरोही जल्दी से भागकर अपने रूम में आ जाती है और चादर ओढ़कर लेट जाती है। कबीर ने अपनी शर्ट पहनी और दूसरे कमरे में चला गया। अगली सुबह कबीर बाहर बैठे रोहित और अनिल से बातें कर रहा होता है। अनिल कहता है, कबीर, खबर मिली है कि केशव के आदमी कल रात लड़कियों से भरा कंटेनर शहर से बाहर लेकर जाने वाले हैं। हमें किसी भी हाल में उनको रोकना होगा। तभी कबीर की नज़र आरोही पर पड़ती है। वो हैरानी से सबकी बातें चुपचाप खड़ी सुन रही थी। रोहित कहता है, अरे भाभी जी, आप आइए बैठिए, मैं अभी आपके लिए कॉफ़ी भिजवाता हूँ। आरोही कबीर के पास जाती है और कहती है, ये जो मैंने अभी सुना, ये तुम दिखावे के लिए मुझे सुना रहे थे ना? तुम एक खूनी हो और गुंडा हो, तो ये अच्छा काम तुम कभी नहीं करोगे। कबीर कहता है, हो गया तुम्हारा, या अभी और कोई बकवास करनी है? और तुमको ज़रूरी है बीच में बोलना? और चलो तैयार हो जाओ, घर चलना है। आरोही खुशी से कहती है, मुझे मेरे घर लेकर चल रहे हो? नहीं वाइफ, तुम मेरे घर चल रही हो, जल्दी जाओ, तैयार हो। आरोही तैयार होकर बाहर आती है तो कबीर कहता है, चलो बाइक पर बैठो। आरोही बोली, नहीं, जिस पर मैं भरोसा नहीं करती उसकी बाइक पर मैं कभी नहीं बैठती। कबीर आरोही को देखता है, फिर कहता है, ठीक है, चलो कार से चलते हैं। फिर कुछ देर बाद कबीर आरोही को लेकर एक बिल्डिंग के पास आता है। आरोही कहती है, इस बिल्डिंग में तुम्हारा घर है? कबीर गाड़ी से नीचे उतरता है और आरोही भी गाड़ी से उतर बिल्डिंग को देखने लगती है। कबीर कार की डिग्गी खोलकर आरोही का बैग निकालता है और आरोही को उसका बैग देते हुए कहता है, अपना बैग तुम्हें खुद उठाना होगा। हाँ, मैं उठा लूँगी, वैसे भी मैं तुमसे कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं करती हूँ। फिर आरोही और कबीर लिफ्ट से 10वें माले पर आते हैं। कबीर फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है। आरोही दरवाजे के पास ही खड़ी रहती है। कबीर कहता है, अंदर आ जाओ। अंदर आते ही आरोही देखती है कि सामने एक टीवी और सोफ़ा है और बगल में ही छोटा सा किचन है और थोड़ा और आगे बढ़ती है तो 2 कमरे हैं। कमरों में अटैच बाथरूम है, पर दोनों ही कमरे और बाथरूम में दरवाजे नहीं हैं। फिर आरोही बाहर हॉल में आती है तो कबीर सोफे पर बैठा किसी को फ़ोन मिला रहा था। आरोही कबीर के पास आकर कहती है, यहाँ तुम रहते हो? हाँ, यहाँ मैं रहता हूँ। और अब तुम हो मेरे साथ। ना मुझे ज़्यादा शोर पसंद है और ना ही ज़्यादा सामान। वो रहा कमरा और बाथरूम भी वही है। आरोही, तुम्हें नए घर और नई जिंदगी की बधाई हो। आरोही वहीं खड़ी चुपचाप कबीर की बातें सुन रही थी। कबीर आरोही को देखता है और आरोही के पास जाता है और आरोही की कमर पकड़कर अपने करीब लाकर कहता है, ये माथे पर पसीना क्यों है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तुम्हारे दिल की धड़कन मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है। कहाँ गई अब वो शेरनी? बोलो, कहाँ चली गई? आरोही कबीर को धक्का देते हुए कहती है, दूर रहो तुम मुझसे।
फिर कबीर बिना कुछ बोले फ्लैट से बाहर निकलकर दरवाजे को बाहर से लॉक करके नीचे आ जाता है और अनिल से कहता है, यहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारी है, कोई अंदर या बाहर ना आ सके ना जा सके। कहकर कबीर कार में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। इधर आरोही पूरे घर को देखती है और फिर किचन में जाती है और अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगती है। किचन में ही उसे चाकू दिखता है। कुछ देर बाद कॉफ़ी और चाकू लेकर आरोही सोफे की तरफ आती है और कॉफ़ी का मग टेबल पर रखकर सोफे पर बैठ जाती है। और फिर आरोही ध्यान से उस चाकू को देखने लगती है और फिर अपनी कलाई पर वो चाकू रख देती है और आंखें अपनी बंद कर लेती है। तो उसे अपने माँ और भाई का चेहरा दिखाई देता है। तो जल्दी से वो चाकू कलाई से हटा देती है और रोने लगती है। फिर आरोही अपने आंसुओं को पूछती है और कॉफ़ी पीती है और कॉफ़ी का मग रखकर चाकू कमरे में जाकर तकिए के नीचे रख देती है। बहुत देर यूं ही बैठे सब कुछ सोचने के बाद आरोही खुद से कहती है, मुझे अब कमज़ोर नहीं होना है, और फिर नहाने चली जाती है। और तभी कबीर दरवाज़ा खोलता है और अंदर आ जाता है और कमरे में जाता है तो देखता है आरोही नहा रही थी। कबीर वहीं खड़े आरोही को देखने लगता है। आरोही की नज़र कबीर पर पड़ती है तो घबराते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ ना। कबीर वापस हॉल में आ जाता है। आरोही फिर जल्दी से टावल लपेटे गुस्से से कबीर के पास आती है और चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं है क्या? तुम कभी भी नॉक करके क्यों नहीं आते हो? बोलो कबीर, क्यों तुम ऐसा करते हो? कबीर गुस्से में आरोही से कहता है, ये मेरा घर है, जब चाहे जैसे चाहे मैं आ सकता हूँ। आदत तुम्हें डालनी होगी अब मेरी। आरोही बोली, मैं इसकी आदत क्यों डालूं? कबीर बताओ, क्यों आदत मैं तुम्हारी डालूं? तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हारी आदत पड़े मुझे। देखो खुद को, कितने अजीब हो तुम। तुम्हारे बारे में कुछ कहना कितना मुश्किल है। कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए। तुम कितने अजीब इंसान हो। ओह अच्छा, तो आरोही ऐसी बात है? हाँ ऐसी ही बात है। कभी आईने में खुद को देखा है तुमने? जरा देखो तो तुम खुद को आईने में, तुम्हारा दिल सड़ा हुआ है। तुम बेरहम इंसान हो और तुम्हें किसी की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। ना तुम्हारे घर में कोई दरवाज़ा है और ना ही तुम्हारे बाथरूम में दरवाज़ा है, और तुम किसी की इज्जत क्या करोगे? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम अपने परिवार की भी इज्जत नहीं करते होगे। तुम सिर्फ एक जानवर हो। कबीर गुस्से में आरोही का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आरोही रोते हुए कहती है, तुम हो मेरी प्रॉब्लम। मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे इस झूठी शादी से आज़ाद कर दो। कबीर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, आरोही तुम्हें रहना होगा मेरे साथ, चाहे तुम कितना भी चीखो चिल्लाओ, मुझे परवाह नहीं है। तो दरवाज़ा लगवाओ ना बाथरूम में। आरोही, ये ज़िंदगी मेरी है, ये घर मेरा है, तो पसंद ही मेरी होगी। किसी की औकात नहीं है कि इसे बदल सके, तुम भी नहीं। मेरी वाइफ होने के नाते तुम वैसे जियोगी जैसे मैं चाहूँगा, और तुम्हें इसकी आदत टालनी होगी। लो, ये साड़ी और गहने लाया हूँ, चेंज करो और चलो मेरे साथ, मुझे बहुत काम है। आरोही कहती है, तो साड़ी पहनना होगा आज मुझे, पर क्यों? विजय अंकल के घर चलना है। विजय का नाम सुनते ही आरोही एक बार फिर गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, मैं उस खूनी के घर क्यों जाऊँ? कबीर दांत पीसते हुए कहता है, आरोही तुम मुझे क्यों गुस्सा दिला रही हो? चुपचाप जो कहता हूँ करो। फिर आरोही कुछ देर में पिंक कलर की साड़ी पहनकर आती है। कबीर आरोही को साड़ी में देखता है। खुले बालों में आरोही बहुत खूबसूरत लग रही थी। कबीर आरोही के पास आता है और कहता है, अभी कुछ कमी है, और फिर गहनों के साथ रखी सिंदूर की डिब्बी उठाकर उस डिब्बी से सिंदूर निकालकर आरोही की मांग भर देता है और कहता है, अब ठीक है। फिर आरोही से कहता है, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? बैग में ही है। क्यों? क्यों बैग में रखी हो? अच्छा मौका था, फ़ोन कर सकती थी अपनी माँ को, पुलिस को, या फिर डॉक्टर विराज को। विराज का नाम सुनते ही आरोही कहती है, विराज के बारे में क्या जानते हो तुम? कबीर मुस्कुराते हुए कहता है, अब मेरी धर्म पत्नी हो तुम, तो तुम्हारे बारे में सब कुछ मुझे पता होना चाहिए। कबीर फिर बैग से मोबाइल निकाल कर लाता है और सोफे पर बैठ जाता है। चलो आरोही, फ़ोन का लॉक बताओ। आरोही कबीर के पास आकर अपना फ़ोन छीनने की कोशिश करती है तो कबीर उसका हाथ पकड़कर कहता है, चुपचाप पासवर्ड बताओ। तो आरोही पासवर्ड बताती है। कबीर आरोही के फ़ोन का लॉक खोलता है। वाह, डॉक्टर विराज ने तुम्हें ये मैसेज भेजा है। कितने दुख की बात है आरोही। क्या तुम मुझे पागल करना चाहती हो? मेरे इतने फ़ोन करने के बावजूद तुम जवाब नहीं देती हो। तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो? कुछ तो बताओ। मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारे बिना क्या हालत हो गई है, तुम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती हो। आरोही कबीर के पास खड़े नाखूनों को चबाते हुए अपने मोबाइल की तरफ देखती है। फिर कबीर मोबाइल दे देता है। आरोही जल्दी से फ़ोन लेकर विराज के मैसेज देखने लगती है। कबीर कहता है, अच्छा सुनो, मेरे रूल सारे याद है ना तुम्हें? हाँ याद है।
फ़ोन दे दिया है तो जो मैंने तुम पर भरोसा किया है वो बरकरार रखना, और माँ और दोस्त से बात करना फ़ोन पर बात बहुत छोटी होनी चाहिए। और अब रही बात डॉक्टर विराज की, तो तुम उसे अपनी तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं करोगी और आमने सामने तो कभी नहीं मिलोगी तुम उससे, ठीक है ना? कुछ समझ आया तुमको या नहीं? आरोही बोली, हाँ आ गया समझ। पर मेरी जॉब मतलब हॉस्पिटल, वो कब जाने दोगे मुझे? मेरी जान अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। अभी मेरी बात मानो, जैसा कहूँ करो, फिर देखता हूँ। वैसे भी तुम अभी अपनी शादी की छुट्टी पर हो। और आरोही, कबीर सिंह की वाइफ को काम करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है कबीर, मैं जॉब करती हूँ, उसकी सैलरी मुझे मिलती है और उसी सैलरी से मेरे घर का खर्च चलता है। अगर मैं जॉब पर नहीं गई तो मेरी माँ और भाई, उन्हें कौन संभालेगा? ठीक है, वो सब मैं देख लूँगा, तुम परेशान ना हो। अच्छा, तो तुमको परवाह हो रही है? कातिल को परवाह मेरी हो रही है? क्या बात है? कबीर कहता है, बकवास बंद करो और चलो अब। फिर कबीर आरोही को लेकर विजय के विला में आता है। घर के अंदर आरोही और कबीर आते हैं तो कबीर की बहन ईशा कबीर को देखकर खुश होते हुए कहती है, भैया कितने दिनों के बाद आप आए हैं, और ये कौन है? ईशा, ये तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स हैं, और ये आरोही है तुम्हारी भाभी। वहीं खड़ी सोनिया ये सुनते ही चौंक जाती है और कबीर के पास आकर कहती है, ये तुमने क्या किया? ऐसे कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? आरोही बस चुपचाप खड़ी ये सब देख रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। ईशा आरोही को शांत कराती है, तभी विजय सीढ़ियों से नीचे आता है और आरोही को देखते ही हैरान हो जाता है। विजय कबीर के पास आता है और आरोही की तरफ देखकर कहता है, ये सब क्या है कबीर? ये तो तय नहीं हुआ था। अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है अकेले में। आरोही तुम यहीं बैठो और ईशा तुम आरोही के साथ रहो, मैं अभी आया। आरोही वहीं सोफे पर बैठ जाती है और ईशा भी आरोही के साथ ही बैठी थी, पर दोनों ही चुप थे। और फिर कबीर अंकल के साथ एक कमरे में आता है। पीछे सोनिया भी आती है। दरवाजे के बाहर ही खड़े दोनों की बात सुनने लगती है। कबीर, वो यहाँ क्यों आई है? तुमने उसे मारा क्यों नहीं? बोलो कबीर, तुमने उसे क्यों नहीं मारा? अंकल, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। विजय कबीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम औरतों, बच्चों और गरीबों को नहीं मारते हो, लेकिन अभी हमारे पीछे दहाड़ते हुए शेर हैं। अभी सही गलत का हिसाब करने का वक्त नहीं है। अगर तुमसे नहीं होता तो सुनील से कहो, आरोही के सिर पर गोली मार दे। कबीर कहता है, उसे कोई नहीं छुएगा। विजय गुस्से से कहता है, फिर क्या करने का इरादा है तुम्हारा? दिमाग खराब मत करो तुम उसे पालतू बनाना चाहते हो? अंकल, मैंने उससे शादी की है, वो हमारे परिवार का अब हिस्सा है। दुश्मन को तुम घर के अंदर लाना चाहते हो कबीर? तुम हम सबको बर्बाद कर दोगे कबीर, ये मत करो। कबीर, दुनिया में और भी लड़कियां थी, तुम्हें यही मिली थी? तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? बहुत बड़ी मुसीबत में हम फंस सकते हैं। देखिए अंकल, कुछ नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी है सारी, आप परेशान ना हो। फिर कबीर बाहर आता है और दरवाजे पर खड़ी सोनिया को देखता है। फिर हॉल में आता है और कहता है, ईशा तुम अपना ध्यान रखना, फिर मैं आऊँगा, और चलो आरोही। फिर आरोही और कबीर विला से निकलकर कार में बैठते हैं। कबीर कार स्टार्ट करके घर की तरफ चल देता है। आरोही कहती है, तुम्हारी बहन भी है? हाँ, क्यों? नहीं, ऐसे ही, बहुत ही स्वीट है तुम्हारी बहन, पर तुम बहुत घमंडी हो। अच्छा, तो मैं घमंडी हो तो तुम नकचड़ी हो। फिर कबीर कार में अपना रेडियो ऑन कर देता है और उसमें दर्द भरा गाना बजता है। और तभी आरोही का फ़ोन रिंग करता है। आरोही फ़ोन देखती है तो स्क्रीन पर विराज का नंबर था और आरोही की आंखें नम हो जाती हैं और आरोही फिर गुस्से से रेडियो बंद कर देती है और कबीर फिर से रेडियो ऑन कर देता है। और फिर कबीर मुस्कुराता है। आरोही नम आंखों के साथ कहती है, तुम ये जानबूझकर क्यों करते हो? ये गाना तुम पर सूट करता है आरोही, बिछड़े प्रेमियों के लिए ही ये सॉन्ग है। और ब्लॉक करो उसे, अब तुम ब्लॉक करो, ब्लॉक, समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? आरोही चिल्लाते हुए कहती, हाँ ठीक है, ब्लॉक कर रही हूँ। अगर इसने तुमको ज़्यादा तंग किया ना आरोही तो मैं इसका इलाज कर दूंगा, फिर बाकी के आंसू इसके मरने पर बहाना तुम। इसीलिए इससे दूर रहना आरोही, दूर रहोगी तो ये जिंदा रहेगा, नहीं तो बहुत अफसोस होगा। आरोही, फिर कहना मत कि मैंने बताया नहीं तुम्हें। फिर दोनों घर आ जाते हैं। कबीर घर आते ही आरोही से कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं भी कुछ लेकर आता हूँ, कहकर कबीर चला गया। कबीर के जाते ही आरोही फौरन विराज को कॉल करती है। रिंग जाती है और विराज फ़ोन उठाता है। वैसे ही कबीर आ जाता है और कहता है, कार की चाबी तो यहीं भूल गया था मैं। कबीर को देख आरोही डर से दीवार से सटकर हाथ पीछे कर फ़ोन को छुपाए खड़ी हो जाती है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। कबीर आरोही को ऐसे देखता है तो वो आरोही के पास जाकर उसके हाथ से मोबाइल लेकर देखता है तो विराज की आवाज़ सुन कबीर बौखला जाता है और फ़ोन तोड़ते हुए कहता है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है।
कबीर का गुस्सा देख आरोही डर जाती है और पीछे हटने लगती है और बेड पर गिर जाती है और कबीर तुरंत अपने हाथों से उसके गले को दबाते हुए कहता है, आज से तुम्हारा फ़ोन रखना बंद। आज से तुम मेरी नज़र के सामने रहोगी, हमेशा मेरे सामने रहोगी। मेरी इजाज़त के बिना अब तुम सांस भी नहीं लोगी। मेरी इजाज़त के बिना तुम बोलोगी भी नहीं, समझी? तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ गया है और तुम मेरे नाम को ऐसे बदनाम नहीं कर सकती हो। तुम एक शादीशुदा हो। अब समझ आया तुम्हें? आरोही का दम घुट रहा था। तभी उसका हाथ तकिए के नीचे रखे चाकू पर पड़ता है और आरोही चाकू को हाथ में पकड़ फौरन कबीर के पेट में मार देती है। कबीर उसका गला छोड़ देता है और आरोही का हाथ पकड़कर खड़ा करता है उसे, और आरोही के हाथ में अभी भी चाकू था। कबीर आरोही का चाकू वाला हाथ पकड़कर अपने सीने की तरफ करते हुए कहता है, आरोही चाकू मारो सीने पर। आरोही रोते हुए कहती है, प्लीज़ हाथ छोड़ दो मेरा। नहीं आरोही, तुम मुझे मारना चाहती हो ना? जब तुमने सोच ही लिया है तो आज अपना काम खत्म करो और मार दो मुझे और आज़ाद हो जाओ। डरो मत आरोही। आरोही फिर कबीर से दूर होती है और चाकू फेंक देती है और रोते हुए कहती है, सॉरी कबीर, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, सॉरी। तुम इस घाव को ज़ोर से दबाओ प्लीज़, खून बहुत बह रहा है। रुको मैं अभी कुछ लाती हूँ। फिर आरोही हर जगह ढूंढने लगती है और कहती है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है जिससे घाव पर कुछ लगा सके? उधर कबीर कहता है, जान लेने वाला बचा रहा है। कैसे? सिर्फ एक कदम। हाँ आरोही, सिर्फ एक कदम और तुम खूनी बन जाओगी। सिर्फ एक कदम और तुम अंधेरों में डूब जाओगी। ऐसे ही शुरुआत होती है। बहुत जल्दी सीख लिया तुमने। खतरा महसूस होने पर कैसे जान लेने पर उतर आई। देखो तुम्हारे हाथों में खून लगा बता रहा है, तुम कातिल बन गई हो। अब तुम्हारे हाथ में भी खून है तो तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मेरी दुनिया में अब तुम आ चुकी हो आरोही। स्वागत है आरोही मेरी दुनिया में आने के लिए। तुम चुप रहो कबीर, मुझे फ़ोन दो। फिर आरोही कबीर का मोबाइल जेब से निकालती है और कहती है, कबीर इसका लॉक खोलो। कबीर लॉक खोलता है तो आरोही कबीर से कहती है, इसमें तुम्हारे दोनों दोस्त का नंबर कौन सा है? कबीर आरोही से फ़ोन लेता है और अनिल को कॉल करता है। नीचे ही अनिल था। फ़ौरन अनिल आता है और फिर कबीर को हॉस्पिटल लेकर जाता है।